हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मन का किला, हम सच को क्यों नकारते हैं। डेविड नाम के एक आदमी की कल्पना कीजिए जो जीवन भर धूम्रपान करता रहा। सालों तक परिवार और दोस्तों ने उसे सिगरेट के खतरों के बारे में चेताया, अध्ययन दिखाए, खबरें पढ़कर सुनाई, यहाँ तक कि फेफड़ों की दर्दनाक तस्वीरें भी दिखाईं। मगर डेविड ने सब झटक दिया। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वह कहता। मेरे दादा रोज सिगरेट पीते थे और 90 साल तक जिए। फिर एक दिन एक लगातार खांसी ने उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया और वहां उसे बताया गया फेफड़ों का कैंसर। लेकिन डेविड को अभी भी संदेह था। शायद रिपोर्ट गलत है, शायद यह सिर्फ एक इन्फेक्शन है। यह है इनकार, मन की सबसे हैरान करने वाली, परेशान कर देने वाली रक्षा तंत्रों में से एक। इनकार का आराम। इनकार सिर्फ जिद नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक हाल है। जब सच बहुत दर्दनाक, डरावना या परेशान करने वाला होता है तो हमारा दिमाग उसे सीधे ठुकरा देता है। मनोवैज्ञानिक इसे संज्ञानात्मक द्वंद्व, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। वह मानसिक बेचैनी जो तब होती है जब हमारी मान्यताएं वास्तविकता से टकराती हैं। इस तनाव को कम करने के लिए हम तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, नजरअंदाज करके या बिल्कुल खारिज कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन का उदाहरण लीजिए। भारी सबूतों के बावजूद कुछ लोग इसे झूठा बताते हैं। क्यों? क्योंकि सच स्वीकार करने का मतलब है एक भयावह भविष्य को मान लेना, और इससे भी बुरा, अपनी जिम्मेदारी को नकारना। निष्क्रियता के अपराध बोध से जूझने से आसान है। इनकार की जड़ें। इनकार बेतरतीब नहीं होता, इसके पैटर्न होते हैं। कुछ सबसे आम कारण हैं। डर, बुरी खबर सुनकर देने वाली हो सकती है। एक मरीज जो कैंसर के लक्षणों को नजरअंदाज करता है, या एक नागरिक जो राजनीतिक भ्रष्टाचार को झुठलाता है, दोनों को सच का सामना करने के परिणामों से डर लगता है। पहचान की सुरक्षा। हमारी मान्यताएं हमारी पहचान होती हैं। जब तथ्य उन पर सवाल उठाते हैं तो यह हमारे अस्तित्व पर हमला जैसा लगता है, जैसे किसी नेता के भक्त उसके घोटालों को मानने से इनकार कर दें। नियंत्रण। असहायता स्वीकार करना डरावना है। नशेड़ी अक्सर अपनी लत को नकारते हैं क्योंकि उसे मान लेने का मतलब है नियंत्रण के भ्रम को खो देना। जब इनकार खतरनाक हो जाता है। इनकार हमेशा बुरा नहीं होता। छोटी मात्रा में यह दुख या आघात से निपटने में मदद कर सकता है। लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। टाइटैनिक के कर्मचारियों ने यकीन दिलाया कि जहाज डूब नहीं सकता जब तक वह डूब नहीं गया। वित्तीय बुलबुले में निवेशक चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं जब तक बाजार नहीं गिरता। संकटग्रस्त समाज, जैसे युद्ध पूर्व जर्मनी, अक्सर बढ़ते खतरों को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। इनकार को तोड़ना। तो फिर हम सच को नकारने वालों या खुद अपनी अंधता का सामना कैसे करें? तर्क के बजाय सहानुभूति। किसी को शर्मिंदा करके इनकार से बाहर निकालना काम नहीं करता। बेहतर है पूछें, अगर यह सच होता तो इसका क्या मतलब होगा? सबसे बुरा क्या हो सकता है? सच की छोटी खुराक। दिमाग अचानक भारी सच्चाइयों का विरोध करता है। धीरे धीरे सामने लाना ज्यादा असरदार होता है। वैकल्पिक दृष्टिकोण। कभी कभी एक भरोसेमंद स्रोत, दोस्त, सेलिब्रिटी, अलग मीडिया से वही तथ्य सुनने पर बात समझ में आ जाती है। सच का सामना करने की हिम्मत। इनकार आकर्षक है क्योंकि यह अस्थायी राहत देता है। लेकिन सच, चाहे जितना भी दर्दनाक हो, विकास का एकमात्र रास्ता है। जैसे लेखिका अर्सुला के ले गुइन ने लिखा था, 20 साल की उम्र के आसपास एक मोड़ आता है जब आपको चुनना होता है, बाकी जीवन सबकी तरह बनकर रहना या अपनी विशिष्टता को अपनी ताकत बना लेना। यह चुनाव सच के साथ भी लागू होता है। क्या हम सुकून देने वाले झूठ के पीछे छुपेंगे या उस रोशनी में कदम रखेंगे, चाहे वह कितनी भी जलन क्यों न दे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।